नमस्कार जी सभी को। मानव धर्म जनजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष फिर से एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। ईश्वर की भक्ति और ज्ञान की शक्ति। चलिए आज का वीडियो इसी पर आधारित है। सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं, फिर वीडियो की शुरुआत करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। महान त्यागी बाबा जमदेव जी, इन्हें बचपन से ही भगवान की पूजा अर्चना ध्यान भक्ति करना ही भक्ति है और बाबा भगवान की भक्ति के सगुण रूप में ही अनुरक्त थे। बाबा को बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ने का शौक था, क्योंकि उस सृष्टि रचयिता ने बाबा में उनके भक्ति के रक्त के गुण का निर्माण किया था। तब महान त्यागी बाबा जमदेव जी भगवान की भक्ति में इतने मदहोश हो गए कि उन्होंने इसमें अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा। महान त्यागी बाबा जमदेव जी भगवान के भक्ति के इतने नशे में थे कि बाबा ने स्वयं 42 दिनों तक दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए हवन कार्य किया। और ऐसी जीत केवल उन लोगों की है जो भगवान के करीब होते हैं। आज मानव धर्म के माध्यम से मानव धर्म की सिकवन के अनुसार हम देखते हैं कि कई सेवक मार्गदर्शक कार्यकर्ता है जो भगवान के भक्ति के आदी हैं। ऐसे सेवक मार्गदर्शक कार्यकर्ता हमेशा भगवत कार्य में हवन कार्य की चर्चा बैठक में सेवक सम्मेलन के अवसर पर आपके ध्यान में आते हैं कि भक्ति का यह नशा बहुत अच्छा है, क्योंकि यह आत्मा को तृप्त करता है, मन को तृप्त करता है, आत्मबल को बढ़ाता है और मन को ध्येयवादी बनाता है। जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष है सत्य मर्यादा प्रेम और दूसरा पक्ष है मोह प्रेम अहंकार। और हम एक ही है और हमारे पास सत्य मर्यादा प्रेम और मोह प्रेम अहंकार भी है। महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने उनसे मोह प्रेम अहंकार को मिटाकर सत्य मर्यादा और प्रेम को अपनाया। इसलिए बाबा चाहते भी हैं कि उनके सेवक मानवीय शरीर में वासना माया अहंकार को नष्ट करके सत्य मर्यादा प्रेम के आचरण को बढ़ाए और उस शक्ति के प्रभाव को जिससे भक्तों को उनके दैनिक जीवन में भक्ति आती है। यदि प्रत्येक सेवक ने अपने मानव धर्म की सिकवन को अपनाकर अपनी भगवान की भक्ति को बढ़ाना चाहता है तो उसे महान त्यागी बाबा जमदेव जी की निष्काम भक्ति की कृपा के लिए खुद को समर्पित करना होगा, तभी वृत्ति से प्राप्त होगा। महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने कहा है कि भगवत कृपा एक महान शक्ति है। जीवन में सुख शांति संतोष तत्व शब्द नियम है और इस समाधान को दूसरों के द्वारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। और केवल इस शक्ति के कारण ही हम अपने आकार में विकारों से छुटकारा पा सकते हैं और केवल इस कर्म पूजा के माध्यम से हमें कर्म योग मिलता है। महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने कहा है, ज्ञान पररस मररस योगी की शिक्षा दी है। जो सेवक ईश्वर की भक्ति द्वारा मानव धर्म के ज्ञान को स्पर्श करेगा वही उसका सोना होगा, अर्थात वह सेवक दिव्य शक्ति को जगा सकता है और मानवीय जीवन में दैवी शक्ति के लिए मन की एकाग्रता, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान की आवश्यकता होती है और यही दैवी शक्ति का स्रोत है, यानी कि दैवी शक्ति का उगम स्थान है। और इसलिए सेवकों को भक्ति के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। कहते हैं ना, भक्ति ऐसी करो कि बल मिले। उसी प्रकार शक्ति भी कई प्रकार की होती है। शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति।
सरलता, आत्मशक्ति और भी कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। हालांकि मानव धर्म की सीक्वेंस के अनुसार हम सेवक भगवान की भक्ति में ज्ञान की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और इस ज्ञान में हम भक्ति के आदी हो जाते हैं और फिर उस भक्ति से शक्ति का निर्माण होता है और हमें उस ज्ञान की जांच करनी होती है तत्व शब्द नियमों के माध्यम से। जब कोई सेवक भगवान की भक्ति के इस नशे में तल्लीन होता है तो उन सेवकों को, मार्गदर्शकों, कार्यकर्ताओं को केवल और केवल मानव धर्म के प्रचार और प्रसार का अनुभव होता है और वह उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे सेवकों को बाबा के निस्वार्थ कार्य और मानव धर्म पर बहुत गर्व होता है। ऐसे सेवक बाबा के कार्य, मानव धर्म के प्रचार के लिए हमेशा ही सदैव उत्साहित रहते हैं और यही उत्साह समाज के सेवकों और लोगों को अंधविश्वास, बुरी आदतें, बुरी प्रवृत्ति, बुरे विचार और भ्रष्टाचारों को मिटाने के लिए प्रोत्साहित करता है। भगवान की भक्ति के नशे में धूत भक्त नम्रता, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, शालीनता, नम्रता और भक्ति की भावना दिखाते हैं। यह दैवी शक्ति तभी हमारी मदद करेगी जब आज हर सेवक को अपने भीतर की वासना, प्रेम, अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, स्वार्थ में चलाना होगा और तत्व शब्द नियमों से चलना होगा। हम दैवी शक्ति को तभी अपने पास रख सकते हैं। ईश्वर की भक्ति इस प्रकार करनी चाहिए कि व्यक्ति को शक्ति मिले और नशा इस प्रकार किया जाए कि जो भगवान को प्रसन्न करता है वह तत्व शब्द नियमों के नशे में धूत हो जाए। सत्य, मर्यादा, प्रेम का आदी होना चाहिए। सेवक दैवी शक्ति को तभी पास रख सकता है जब उसे मानव धर्म की सीक्वेंस की मर्यादा का पालन करने की लत हो। यदि वह मानव धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए सच्ची भावना का आदी हो। मुझे नशा है मेरे बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियमों का और यह नशा मुझे भगवान के सामने लाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना